क्या लगता है आपको कि एकलव्य का क्या हुआ होगा? वो हार कर बैठ गया होगा? उसने धनुष बाण त्याग दिए होंगे? इस दुख में होगा कि बिना अंगूठे के अब क्या करूं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हौसले के बल पर भगवान श्री कृष्ण को भी चुनौती दे दी थी। दोस्तों, आपको अटपटा जरूर लगेगा कि द्रोणाचार्य ने ठीक ही उसका अंगूठा ले लिया। दरअसल एकलव्य कोई गरीब और भूखे परिवार से नहीं था, बल्कि वो एक राजा हिरण्यधनु का बेटा था और हस्तिनापुर के खिलाफ वाले राज्यों में से एक था। उसका उद्देश्य था हस्तिनापुर के अंदर घुसकर उसकी खुफिया और सेना की जानकारी को बाहर निकालना, और द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जान गए थे। इसलिए उन्होंने एकलव्य को एक छोटा सा दंड दिया और जाने दिया। लेकिन अगर गुरु द्रोण उसे राजा के पास लेकर जाते तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता। ये नॉर्मल सी बात है। अगर पाकिस्तान का कोई सैनिक हमारे आर्मी कैंप में घुस जाए तो हम उसके साथ क्या करेंगे? चलो, ये तो हुई एकलव्य के अंगूठा कटने की बात। दरअसल दोस्तों, एकलव्य हस्तिनापुर का दुश्मन तो पहले से ही था, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को भी अपना शत्रु मानता था। और जब जरासंध ने जितनी बार भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर आक्रमण किया था, तो लगभग हर बार एकलव्य भी उसकी सेना में था और जरासंध के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेना से युद्ध कर रहा था। अब इधर एक दो ऐसी घटनाएं हो गईं जिससे एकलव्य भगवान श्री कृष्ण का पक्का दुश्मन हो गया। एक तो ये कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध कर दिया, और दूसरा युधिष्ठिर को सम्राट बनाने के लिए युक्ति लगाकर जरासंध को ही मृत्यु के घाट भेज दिया। दरअसल दोस्तों, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, जिसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और घटोत्कच ये सभी देश विदेश के राजाओं के पास अपनी सेना लेकर जा रहे थे। और जो राजा राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनके अधीन हो जाता, उसे लेकर आगे बढ़ जाते, और जो राजा इसके लिए नहीं मानता उनसे युद्ध करके उन्हें पराजित करके अपने अधीन बनाते और उनका राज्य उन्हीं को देकर आगे बढ़ जाते थे। महाभारत में ये भी जिक्र आता है कि घटोत्कच और सहदेव लंका नगरी भी गए थे और वहाँ पर राक्षस राज विभीषण थे, जिनको त्रेता युग में भगवान श्री राम ने वहाँ का राजा बनाया था। और ब्रह्मा जी के अमरता के वरदान के कारण वे युगों से लंका पर राज कर रहे थे। दोस्तों, लंका नरेश विभीषण ने भी पांडवों की अधीनता स्वीकार की और राजसूय यज्ञ में शामिल होकर युधिष्ठिर के संगी राजा बन गए। श्री कृष्ण और पांडवों की तरफ तो ये सब हो रहा था, लेकिन इधर एकलव्य भगवान के द्वारा बनाई गई नगरी द्वारका पर आक्रमण की फिराक में था, और एक दिन श्री कृष्ण के न रहने पर उसने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। उसके आक्रमण करने के कुछ ही देर बाद श्री कृष्ण और बलराम अपनी नगरी पहुँचे और भगवान ने एकलव्य को समझाने की बहुत कोशिश की ताकि उसके प्राण बच जाएं और पांडवों के राजसूय यज्ञ में वो शामिल हो जाए, जिससे भविष्य में होने वाले युद्ध में इस वीर का भी अहम रोल हो सके। लेकिन एकलव्य पांडवों और श्री कृष्ण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जिसके कारण श्री कृष्ण ने भविष्य के बारे में सोचते हुए कि अगर आज इसे जीवित छोड़ दिया तो ये कौरव पक्ष से युद्ध करके भविष्य में पांडवों के लिए कांटा बनेगा। तो दोस्तों, आखिर में एकलव्य के साथ द्वारका की सेना और श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया और वर्तमान में अपनी नगरी और भविष्य में पांडवों को भी बचा लिया, क्योंकि अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य महारथी योद्धा था। तो दोस्तों, महाभारत में हुई एकलव्य की घटना कोई दयालु घटना नहीं थी, बल्कि अगर आज के हिसाब से कहा जाए तो आतंकवादी घटना थी, जिसका सामान्य सा दंड गुरु द्रोण ने दिया था। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर एकलव्य को लेकर गुरु द्रोण राजा के पास जाते तो जरूर उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता। तो इस भ्रम में रहना गलत है कि एकलव्य के साथ गलत हुआ। दोस्तों, हमने महाभारत की जानकारी इकट्ठा करके एकलव्य की कथा आपके सामने रखी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही सनातन विषयक फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।